हाय गाइस, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट जो है यार दिन पे दिन काफी क्रेजी होती जा रही है। इन दिनों में 30 से 35 हजार रुपए के अराउंड ना बहुत फैंटास्टिक फोन लॉन्च हुए हैं। मतलब हमने देखा iQOO Neo 10 आया, क्या क्रेजी फोन था। पोको F7 भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, ये भी बहुत पावरफुल फोन है। और इसी प्राइस सेगमेंट में अब OnePlus आ गया है Nord 5 लेके। और जब पिछले साल OnePlus ने Nord 4 लॉन्च करा था, भाई लोगों ने ये बहुत खरीदा है, एक हाइप फोन था ये। तो देखते हैं इतने सारे कंपटीशन के बीच में इस OnePlus Nord 5 का क्या होता है। सबसे पहले बॉक्स ही ओपन करके दिखा देता हूँ। अब बॉक्स जो है हर बार की तरह भाई सेम है। इस बॉक्स में जो है डॉक्यूमेंटेशन इन केस मिलेगा। केस तो आई थिंक अच्छा दिया है यार, सिलिकॉन केस है। बाकी यहाँ पर फोन रखा है और यहाँ पर जो है चार्जर है जो कि 80 वॉट का है। ये रही सिम इजेक्टर और OnePlus की जो है अपनी पुरानी रेड केबल जो कि टाइप A टू टाइप C है। और अब फोन की मैं बात करूं तो गाइस ये है OnePlus Nord 5। देखो भाई, फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो मार्बल फिनिश दी है ना, लग तो काफी अच्छी रही है और फोन काफी बड़ा लग रहा है। 2 weeks later. तो गाइस, Nord 5 को टेस्ट करते हुए मेरे को 2 हफ्ते हो चुके हैं और इन 2 हफ्तों में ना बहुत सारी चीजें मेरे को पता लगी इस फोन के बारे में। पहली बात, अगर मैं लास्ट ईयर वाले Nord 4 से कंपेयर करूँ ना, OnePlus ने कुछ अजीब डिसीजन लिए है जो आपको पता होने चाहिए। खैर OnePlus ने जो है इस फोन में काफी अच्छी डिसीजन भी ली है, बट कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है जिसको आज मैं क्लियर करूंगा। और एक फैक्ट की बात बता देता हूँ, चाहे पोको F7, iQOO Neo 10 जैसे फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना, स्टिल OnePlus के फोन्स की भाई अपनी मार्केट रहती है, मतलब मार्केट में अपनी जगह रहती है। और मैंने देखा है लोगों को जो है OnePlus के फोन्स पे एक अलग ट्रस्ट रहता है। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए आज मैं आपको इस Nord 5 की बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जैसे कि डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बोला ना कि OnePlus के फोन्स की अलग ही जगह होती है मार्केट में, उसके पीछे एक रीजन जो है इस फोन की डिजाइन लैंग्वेज भी रहेगी। एक बार आप पोको F7 और iQOO Neo 10 का डिजाइन देखो, सिंपली मैं बोल सकता हूँ इन दोनों फोन का डिजाइन जो है बहुत ज्यादा लाउड है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर किसी को इन दोनों फोन की डिजाइन लैंग्वेज बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, बट इन्हीं फोन्स के बीच में अगर हम OnePlus Nord 5 को देखें ना, तो ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या फिर प्रोफेशनल या फिर मैं क्लासिक भी बोल सकता हूँ, ऐसी डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है जो कि बहुत चांसेस है कि मासेस को ठीक लगे। और मुझे याद है जब पिछले साल Nord 4 आया था यार, कितना पोलराइजिंग डिजाइन था इसका। मुझे अभी भी याद है मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने इस फोन को अगली बोला था, कुछ लोगों ने कहा था ये क्या अजीब सी चीज बना दी है OnePlus ने। शायद इस बार OnePlus ने यही चीज करेक्ट करी है और Nord 5 का डिजाइन जो है पूरा चेंज कर दिया है। और पुराने Note सीरीज की तरह इस बार वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दे दिया, ग्लास बैक पैनल इस बार भी दिया है। बट सैड पार्ट पता है क्या है, Nord 4 जो है मेटल फ्रेम के साथ आता था, इस बार Nord 5 जो है पॉलीकार्बोनेट के साथ आ रहा है। और मैंने बताया ना कि 2 हफ्ते से इस फोन पे टेस्टिंग चल रही है और जब मैंने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया था, मेरे को लगा था कि बहुत स्लिपरी होगा ये फोन, पता नहीं क्यों ऐसे एक देख के फीलिंग आ रही थी। बट 2 हफ्ते यूज करने के बाद ना मैं इससे यूज टू हो गया हूँ, ऐसे स्लिपरी तो नहीं लगा। और इस फोन को मैंने रफ यूज तो नहीं किया है, बट हाँ, इन 2 हफ्तों में ना ही कोई स्क्रैच है ना ही कोई डेंट है। एक और चीज बताता हूँ, लास्ट ईयर वाला OnePlus Nord 4 देखो, इसके अंदर ये अलर्ट स्लाइडर मिलता था, बट इस बार OnePlus ने जो है Nord 5 में अलर्ट स्लाइडर नहीं दिया, उसकी जगह पे प्लस की दी है। और मैं इंटरनेट पे देख रहा था, काफी सारी डिस्कशन चल रही है कि लोगों का कहना है कि अलर्ट स्लाइडर ज्यादा बेटर था, उसकी ना फीलिंग अच्छी थी। और मैं एग्री करता हूँ यार, अलर्ट स्लाइडर यूज करना सेटिस्फाइंग तो है, वो स्लाइड वगैरह होता है ना, मस्त तो लगता है। बट सेम टाइम पे मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो प्लस की दी है ना, इससे रिंग और साइलेंट पे तो हो ही जाता है फोन, बट इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर और कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो। वो अलग बात है कि मैंने बस इसको रिंग और साइलेंट करने के लिए यूज करा है। बट इफ इन केस कोई चाहे कि इससे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए या फिर टॉर्च ऑन हो जाए, ये सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तो है। और बाकी बेसिक चीजों की बात करूं, जैसे कि स्पीकर्स, मैं Nord 4 से कंपेयर कर रहा था, Nord 5 की स्पीकर्स आई थिंक OnePlus ने थोड़ी इंप्रूव करे हैं। स्पेसिफिकली बताओ तो ट्रेबल्स थोड़े से कंट्रोल करे हैं, अब कानों में ना ऐसे चुभती नहीं है कोई भी आवाज। एंड आई थिंक प्राइस के हिसाब से Nord 5 के हैप्टिक्स भी अच्छे, मैं बोलूंगा वो हैप्टिक्स मिलते हैं। और Nord 4 की तरह इस फोन में भी जो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, पहले भी अच्छा काम करता था, आज भी अच्छा काम कर रहा है। बट मेरी शिकायत पता है क्या है, जो लास्ट ईयर Nord 4 आया था उसमें भी IP65 रेटिंग थी, और अब ये जो Nord 5 आया है इसमें भी IP65 रेटिंग ही देखने को मिलती है। इसको इंप्रूव करना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है पोको F7 जो है IP69 रेटिंग के साथ आता है, तो OnePlus को एटलीस्ट Nord 5 में IP68 रेटिंग तो दे ही देनी चाहिए थी, थोड़ा बेटर रहता है इनकी प्रीमियम ब्रांडिंग के लिए। बट OnePlus ने इस Nord 5 में ड्यूरेबिलिटी में एक चीज अच्छी कर दी। पहले जो Nord 4 था ना, वो पांडा ग्लास के साथ आता था, अब Nord 5 में जो है गोरिल्ला ग्लास 7i डाला है, जो कि बेटर ग्लास प्रोटेक्शन ही बोली जाएगी। बाकी फोन में NFC मिलती है, स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते, और डुअल सिम का सपोर्ट है और ना ही ई सिम का सपोर्ट है। बट गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इस फोन को 2 हफ्ते टेस्ट करने के बाद मुझे
रियलाइज हुआ कि OnePlus ने इस फोन की डिस्प्ले काफी अपग्रेड करी है OnePlus Note 4 के मुकाबले। जैसे कि Note 5 का स्क्रीन साइज बढ़ा दिया है, अब 6.83 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन खैर पहले भी 1.5 के था, आज भी 1.5 के है, लेकिन रिफ्रेश रेट में थोड़ी इंप्रूवमेंट है। पहले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था Note 4 में, अब Note 5 जो है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रही है। बट रिफ्रेश रेट के बारे में थोड़ा ढंग से बात करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Note 4 के मुकाबले अगर Note 5 की पीक ब्राइटनेस बताऊं तो आपको सुनने में लगेगा कि कम हो गई है। I mean, Note 4 में जो है 2150 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी और अब Note 5 में जो है 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों को लगेगा कि भाई ब्राइटनेस तो कम कर दी इन्होंने, बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ना, पीक ब्राइटनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है HBM होता है। HBM मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले कितनी ज्यादा ब्राइट हो सकती है। यहाँ पर OnePlus ने इंप्रूवमेंट करी है। मतलब जो Note 4 था ना लास्ट ईयर वाला, 1100 निट्स की HBM के साथ आता था, और अभी जो लेटेस्ट Note 5 है ये 1400 निट्स की HBM के साथ आ रहा है। और इन दोनों फोन को डायरेक्ट सनलाइट में मैंने कंपेयर किया भी है। सच में Note 4 के मुकाबले Note 5 की डिस्प्ले में काफी इंप्रूवमेंट लग रही है, ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। बट इंप्रूवमेंट के बाद भी ना, अगर मैं Note 5 को कंपटीशन से कंपेयर करूं, जैसे कि iQOO और पोको मैंने आपको दिखाया था, HBM जो है Note 5 का अभी भी कंपटीशन के मुकाबले कम ही बोला जाएगा, क्योंकि जो Poco F7 है वो 1700 निट्स की HBM के साथ आता है, और ये जो iQOO Neo 10 है ये तो 2000 निट्स की HBM के साथ आ रहा है। और जब मैंने इन तीनों फोन को साइड बाय साइड डायरेक्ट सनलाइट में देखा था ना, सबसे ज्यादा विजिबल iQOO ही था। तो कंपटीशन के मुकाबले Note 5 की जो डिस्प्ले है वो सबसे ब्राइट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई डायरेक्ट सनलाइट में दिखती नहीं हो, फिर भी जो है कंफर्टेबल रहता है डायरेक्ट सनलाइट में। फिर ब्राइटनेस से रिलेटेड सेकंड पॉइंट आता है कि पीक ब्राइटनेस का क्या, मतलब Note 4 के मुकाबले तो जो है Note 5 की पीक ब्राइटनेस भी कम कर दी। वैसे बता दो, पीक ब्राइटनेस का काम होता है कि जब भी आप HDR कंटेंट देखो ना, वो ज्यादा ब्राइट दिखे। इस चीज को भी भाई मैंने टेस्ट करा है। मैंने Note 4 और Note 5 दोनों के अंदर सेम HDR कंटेंट चलाया Netflix के अंदर, और गुड न्यूज ये है कि Note 5 की जो डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट ही लग रही थी, बेटर ट्यूनिंग हुई है यहाँ पर। और मैंने कहा था ना कि रिफ्रेश रेट के बारे में दोबारा बात करेंगे। अब देखो, Note 5 में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे तो दिया, बट ये बहुत लिमिटेड एप्स में 144 हर्ट्ज चलेगा। मोस्टली ये फोन जो है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे ही रन करता है। बट फिर भी भाई तारीफ बनती है कि एटलीस्ट हमारे पास एक एडवांटेज है 144 हर्ट्ज का। तो ढंग से कंक्लूड करके बताऊं तो Note 4 के मुकाबले Note 5 की डिस्प्ले जो है इंप्रूव हुई है, लेकिन कंपटीशन के मुकाबले लाइक ठीक है। और गाइज अब है ना, थोड़ा बैटरी डिपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस डिपार्टमेंट को लेके। रीजन बताता हूँ क्यों एक्साइटेड हूँ। ये जो Poco F7 है ना, ये 7550 mAh बैटरी के साथ आता है। मतलब कुछ टाइम पहले 10,000 mAh के पावर बैंक आ रहे थे। और ये अकेला फोन नहीं है, ये जो iQOO Neo 10 है ये भी 7000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है। और OnePlus भी पीछे नहीं है, इस फोन में 6800 mAh की बैटरी दे दी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो 2025 में ट्रेंड आया ना कि हर एक फोन में बड़ी बैटरी मिल रही है, यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेंड। पर कितनी क्रेजी बात है ना, मतलब लास्ट ईयर जब OnePlus Note 4 आया था, इसमें 5500 mAh की बैटरी थी और ये सबको बहुत बड़ी बैटरी लग रही थी। और अब नॉर्मली हम लोग जो है 7000 mAh सुन रहे हैं यार, बट OnePlus ने ना इस Note 5 में एक छोटा सा डाउनग्रेड करा है। इसको 80 वॉट की चार्जिंग दी है। लास्ट ईयर जब Note 4 आया था ना, उसमें 100 वॉट की चार्जिंग थी, तो ये एक डाउनग्रेड है। और कंपटीशन के मुकाबले भी Note 5 जो है अभी सबसे लाइक स्लो बोला जाएगा चार्जिंग में, 80 वॉट होने के बाद भी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 80 वॉट भी जो है बहुत फास्ट माना जाएगा यार। बट चलो, ये तो सारी जो है बैटरी की स्पेक्स की बातें थी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूँ जो मैंने नोटिस करी। ये दो स्क्रीनशॉट देखो, मैं आपको आइडल ड्रेन दिखाऊंगा कि पूरी रात में इस फोन ने जो है कोई भी बैटरी ड्रेन ही नहीं की, मतलब 0% लॉस था। 0% बैटरी ड्रेन देखने के बाद ना मुझे लगा था कि यार इस फोन की एफिशिएंसी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी, मतलब बैटरी बैकअप तो कुछ क्रेजी मिलेगा। बट जब मैंने 2 हफ्ते तक इस फोन को यूज किया ना यार, मुझे बैटरी बैकअप इतना अच्छा लगा नहीं। ये स्क्रीनशॉट देखो आप, मैंने जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं कर रखी थी तब मेरे को इस फोन से 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और मैक्सिमम भी ना मैं इस फोन से 9 आवर 56 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल पाया, और मिनिमम 6 आवर 47 मिनट। अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, iQOO Neo 10 जब मैंने यूज करा था ना, तो नॉर्मली इस फोन से मेरे को 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता था, और कभी कभी तो 15 या फिर 17 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम मिला इस फोन से मेरे को। तो अभी तक तो iQOO Neo 10 मेरे को बैटरी चैंप लग रहा है, बट मुझे समझ नहीं आया कि यार OnePlus इस फोन की इतनी बड़ी बैटरी का पोटेंशियल क्यों नहीं उठा पा रहा। मे बी फ्यूचर में OnePlus जो है इस फोन को लेकर कोई अपडेट दे,
वैसे तो आया था एक अपडेट, उससे ये चीज़ सॉर्ट नहीं हुई, बट हाँ फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आता है तो शायद एफिशिएंसी और बढ़ जाए। और सॉफ्टवेयर अपडेट की बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि OnePlus का जो है ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है सॉफ्टवेयर को लेकर। जैसे कि इस फोन में ऑक्सीजन ओएस मिलती है और OnePlus का कहना है कि 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट इस फोन को। कोई भी इस फोन को खरीदेगा वो 100% OnePlus फैन होने के चांसेस ज्यादा है। और ऑक्सीजन ओएस हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि भाई काफी अच्छी चलती है, काफी स्मूथ है, फीचर्स भी काफी मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग के लिए ओपन कैनवस मिलता है, AI प्लस माइंड मिलता है जहां पर AI की हेल्प से सारी चीजें एक ही जगह पे सेव कर सकते हैं और AI को बोल सकते हैं एनालाइज करने को। ओ डायलर मिलता है जहां पर विदाउट अनाउंसमेंट जो है लोग कॉल रिकॉर्डिंग करना फॉर सम रीजन पसंद करते हैं। एंड नो डाउट ओ डायलर की UI बहुत अच्छी है। और इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी बेसिक AI फीचर होने चाहिए जैसे कि सर्कल टू सर्च वो मिलता है, गैलरी में AI एडिटिंग टूल्स जैसे कि जनरेटिव AI चीजें रिमूव करने के लिए या फिर कीबोर्ड के AI फीचर्स, वो सब मिलता है इस फोन में। और इस फोन में O+ कनेक्ट भी मिलता है, मतलब ओप्पो और OnePlus के फोन में ना ये एडवांटेज आजकल आ गया है कि हम आईफोन से भी जो है फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्सीजन ओएस बहुत अच्छी चलती है और मेरे 2 हफ्ते की यूसेज में ना मैं बहुत सेटिस्फाइड था। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं पोको और आईकू से तो देखो OnePlus का एडवांटेज इसका ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ही है। तो मोस्टली स्टेबल एक्सपीरियंस ही मिला है मुझे नोट 5 के अंदर। और स्टेबल तो खैर आईकू भी है, बट यहाँ पर नोट का एडवांटेज ये रहेगा कि ऑक्सीजन ओएस जो है ज्यादा मॉडर्न अप्रोच के साथ भी आती है। और मोस्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बस मेरे को एक ही बग मिला इस फोन के अंदर कि जब मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा था तो बार बार नोट 5 का कैमरा बंद हो रहा था। इसके अलावा मुझे और कोई भी जो है सच बग नहीं देखने को मिला। तो लाइक अच्छा ही एक्सपीरियंस। बट अब जैसे ही मैं इस फोन का परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट आपसे डिस्कस करूंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर OnePlus ने थोड़े अजीब डिसीजन ले लिए है। क्योंकि इस फोन में या तो साइड ग्रेड करा है या डाउन ग्रेड करा है। जैसे कि साइड ग्रेड की बात करूं तो जो लास्ट ईयर OnePlus Nord 4 आया था इस फोन में ना स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 मिलता था। और इस लास्ट ईयर वाले Nord 4 का Antutu स्कोर दिखाऊं तो 14 लाख के अराउंड आता था। और अब Nord 5 की बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 मिलता है। सुनने में लग रहा होगा कि भाई एक अपग्रेड है, बट ये एक्चुअली में साइड ग्रेड ही है क्योंकि इसका भी जो है 14 लाख के अराउंड ही Antutu स्कोर आ रहा है। और डाउनग्रेड पता क्या है, Nord 4 में UFS 4 स्टोरेज थी और फॉर सम रीजन अब Nord 5 में OnePlus ने UFS 3.1 दी है, बट रैम जो है LPDDR5X है। बट यार स्टोरेज को डाउनग्रेड क्यों करा, मतलब बहुत एसेंशियल पार्ट है वो। देखो ऐसा भी नहीं है कि UFS 3.1 जो है इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बेकार परफॉर्म करेगी। मतलब अगर मैं Nord 5 का रेफरेंस लेके चलूं तो ये फोन इजिली जितनी भी नॉर्मल एप्स होती है, जितनी भी सोशल मीडिया एप्स होती है, उनको इजिली हैंडल कर सकता है। आपको नहीं पता लगेगा डे टू लाइफ में। और ये बात मैं तब बोल रहा हूँ जब पिछले 2 हफ्ते में मैंने फोन यूज करा है। मतलब नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने में तो भाई परफॉर्मेंस सही रहती है बिल्कुल। UFS 4 UFS 3.1 स्टोरेज, इसका डिफरेंस आपको तभी दिखेगा जब आप फाइल ट्रांसफर करोगे विद इन फोन, मतलब लेफ्ट राइट करना चाहोगे कोई भी फाइल, तब थोड़ा सा आपको फर्क पता लग जाएगा। और ये सेम चीज जो है बेंचमार्क्स में भी दिखती है जहां पर Nord 4 और Nord 5 की स्टोरेज में एक एविडेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। और इस सिचुएशन का एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मतलब मेरे पास SSD है और मैं फोन में पेस्ट करता हूँ एक फाइल, 11 GB की ये फाइल है और Nord 4 में 6 मिनट्स 57 सेकंड में पेस्ट हो गया, जबकि Nord 5 ने 11 मिनट्स 32 सेकंड्स लिए। तो ऐसे टास्क में ना 5-6 मिनट का डिफरेंस आना एक अच्छा खासा डिफरेंस ही माना जाता है। एक फनी चीज दिखाऊं, अगर मैं Nord 4 और Nord 5 के बाकी बेंचमार्क्स दिखाऊं पर अगर नाम छुपा लूं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई कौन सा Nord 4 है कौन सा Nord 5, इतने आइडेंटिकल स्कोर्स आ रहे हैं। ये सेम बात जो मैं स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बोल सकता हूँ दोनों फोन के। और ये सेम सिनेरियो मेरे को जेंशन इंपैक्ट के गेम प्ले में भी फील हुआ जहां पर ये दोनों फोन इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना गाइस, अभी तक आप लोग को सुन के लग रहा होगा ना कि दोनों फोन जो है एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अच्छी बात ये रही कि मैंने जो है Nord 5 2 हफ्ते यूज कर लिया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार Nord 5 जो है बेटर तरीके से अपने प्रोसेसर या फिर रिसोर्सेज का यूज ले पा रहा है। और ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Nord 5 में क्योंकि हमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, तो COD में बिना कोई इंटरपोलेशन ऑन करे 144 FPS आ रहे थे। और स्क्रीनशॉट देखो, 20 मिनट के सेशन में 143 एवरेज FPS आया है, जो कि बहुत ही अच्छा गेम प्ले बोला जाएगा इस फोन के प्राइस के हिसाब से। अब OnePlus का ये भी कहना है कि BGMI में जो है इंटरपोलेशन ऑन करके हम 144 FPS गेम प्ले कर सकते हैं Nord 5 के अंदर। मैंने ये सेम चीज ट्राई करी और मेरी यूनिट में तो देखो 120 FPS से ऊपर नहीं आया। बट फिर अच्छी बात ये है कि Nord 5 ने जो है 120 FPS का गेम प्ले अच्छे से हैंडल किया। तो गाइस 2 हफ्ते यूज करने के बाद और सारी चीजें टेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि Nord 4 की जो लास्ट ईयर
वाला था उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी इस प्राइस सेगमेंट में, वही कैरी फॉरवर्ड हुई है नोट 5 के अंदर। बट ये आज भी परफॉर्मेंस अच्छी तो बोली जाएगी, मतलब ये फोन जो है 144 FPS पे गेमिंग कर पा रहा है। जितने भी नॉर्मल टास्क मैंने करे हैं, सोशल मीडिया वगैरह जितना भी यूज किया है, ये फोन वो भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये सब कुछ देख के लग रहा है कि मोस्टली यूजर्स के लिए नोट 5 जो है ठीक ही परफॉर्म करेगा बिल्कुल। तो नोट 5 के कंपटीशन के मुकाबले जो कि पोको और आईकू है, एक ही डिफरेंस आता है कि और ज्यादा हार्डकोर गेमिंग करनी है आपको तो रो पावर इन फोन्स में है। बट आपको एक बात बताऊं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वन प्लस ने परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अपग्रेड इसलिए नहीं करी जिससे ये कैमरा जो है इस नोट 5 का बेटर कर सके। जो कि टेक्निकली बोला जाए तो इन्होंने मेन कैमरा सेंसर जो है इंप्रूव तो किया है। I mean, इस बार वन प्लस ने जो है नोट 5 में 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 700 सेंसर यूज करा है और ये वही कैमरा सेंसर है जो कि वन प्लस 13R में आया था। और लास्ट ईयर वाले नोट 4 से कंपेयर करूं जिसके अंदर LYT 600 कैमरा सेंसर था, उसके मुकाबले नोट 5 में तो काफी बड़ा सेंसर डाला है। तो डिफरेंस टेक्निकली होना चाहिए, रियलिटी मैं बताता हूँ। अच्छा हुआ कि इस फोन को जो है मैंने इतना ज्यादा टेस्ट कर लिया और अब आप नोट 4 के मुकाबले नोट 5 का कैमरा देखो। अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में फोटोज खींचने के बाद मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। नोट 5 जो है काफी इंप्रूव होकर आया है। जहां पर कलर प्रोसेसिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे क्लियरली देखने को मिला, मतलब नोट 4 में काफी कमियां थी कि एक पिंकिश टिंट आ जाता था, वाइट बैलेंस की प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें जो है नोट 5 के अंदर फिक्स करी है। इनफैक्ट कुछ सिचुएशन में तो क्लियरली पता लग रहा है कि यार HDR परफॉर्मेंस भी बेटर करी है, कि मतलब जहां पर ब्राइट और डार्क एरियाज बेटर तरीके से नोट 5 मैनेज कर पा रहा है और ना ही कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग सिचुएशन में कोई हेलो इफेक्ट आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों फोन से 2x पे जूम कर रहा हूं ना तो नोट 5 बेटर ही आ रहा है। और मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि नोट 5 का जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, जो मेन कैमरा है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड है नोट 4 के मुकाबले। एक चीज मेरे को अजीब लगी, जब मैं लो लाइट टेस्ट कर रहा था ना नोट 4 और नोट 5 का, तो डिटेल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आई यार नोट 5 के। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि बड़ा कैमरा सेंसर है नोट 5 के अंदर, तो डिटेल तो आनी चाहिए थी। बट यहाँ पर सिर्फ कलर प्रोसेसिंग बेटर होती हुई दिखी है मेरे को अभी तक। और अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो लास्ट ईयर की तरह 8 मेगापिक्सल ही है, बट यहाँ पर जो मैं कलर प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ या फिर वाइट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, वो अल्ट्रा वाइड लेंस में भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है। और एक जगह पे मैं वन प्लस की तारीफ करूंगा यार, मतलब सेल्फी जो है 30,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आप देखोगे ना तो बहुत सारे फोन में कॉम्प्रोमाइज मिलता है, मतलब फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं होता। बट वन प्लस ने इस नोट 5 में एक नया 50 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करा है। ये JN5 कैमरा सेंसर है जो कि ऑटो फोकस के साथ आता है। अब ये सारी चीजें देख के चलूं तो देखो लास्ट ईयर वाले नोट 4 के मुकाबले तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट बोली जाएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑटो फोकस की वजह से बेटर डिटेल लग रही है मेरे को, स्किन टोन जो है बहुत बेटर तरीके से प्रोसेस कर रहा है नोट 5। और नोट 4 के जितने भी इश्यूज थे ना कि वो पिंकिश स्किन टोन ले आता है, वो सारी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करी है। एंड आई थिंक बेटर फ्रंट कैमरे की वजह से अब जो 4K का भी सपोर्ट आया है ना, तो नोट 4 के मुकाबले जो कि सिर्फ 1080 पे शूट कर पाता था, तो यहाँ पर तो भाई 4K ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी तो लेकर आ ही रहा है। बट इसको मैं सिंपली एक मैसिव डिफरेंस बोल सकता हूँ। बट सैडली ये सेम बात जो मैं रियर कैमरे के बारे में नहीं बोल सकता। मतलब बैक कैमरे से जब मैंने 4K शूट करा नोट 4 और नोट 5 से, यहाँ पर नोट 5 जो है थोड़ी अजीब स्किन टोन कैप्चर कर रहा है। आई थिंक वन प्लस को इसको जल्दी फिक्स करना चाहिए क्योंकि बाकी हर एक जगह पे नोट 4 के मुकाबले नोट 5 में तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस आया कैमरे के अंदर, वो भी पॉजिटिव तरीके का। तो इतनी सारी चीजें टेस्ट करने के बाद मुझे पता है क्या फील हो रहा है गाइस, कि वन प्लस ने लिटरली काफी ज्यादा रिसर्च करी है कि नोट 4 में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या क्या चीजें नोट 4 में पसंद नहीं आई, और 30,000 रुपीज के अराउंड यूजर्स एग्जैक्टली में क्या डिमांड कर रहे हैं। बहुत ही थॉटफुल तरीके से इन चीजों पे ध्यान दिया वन प्लस ने आई गेस। और हाँ भाई इस फोन में कॉर्नर्स कट करे हैं बट बहुत ही मीनिंगफुल लग रहे हैं अभी के लिए तो वो। और इस वजह से नोट 5 को जब मैं मासेस के लिए देख रहा हूँ ना तो बड़ा सूटेबल प्रोडक्ट तो लग रहा है। एंड आई थिंक गाइस ये जो वन प्लस की ब्रांड वैल्यू है ना, यही एडवांटेज देगा इस फोन को। बस एक चीज मैं अर्जेंटली वन प्लस को फिक्स करने के लिए बोलूंगा, वो है इस फोन की एफिशिएंसी। जो बैटरी बैकअप है कंपटीशन के मुकाबले बड़ी बैटरी होने के बाद भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है। अगर ये जल्दी ठीक नहीं करा तो इस फोन का इंपैक्ट जो है काफी कम हो जाएगा। खैर ये थी मेरी टेस्टिंग और मेरा ओपिनियन इस वन प्लस नोट 5 के बारे में। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।